आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट मामले में एक पक्ष से 5 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मृतका की पहचान मिश्रौलिया गांव निवासी भरदुल कुशवाहा की 45 वर्षीय पत्नी ललिता देवी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि भरदुल कुशवाहा और उनके पटीदारों के बीच पूर्व से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोप है कि शनिवार को मृतका की जमीन पर आरोपियों द्वारा मेड़ बांधा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने एक महिला ललिता देवी को लाठी डंडे से पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे उसके पति समेत अन्य 4 लोगों को भी मारपीट की गई। सभी जख्मी लोगों को जख्मी अवस्था में तत्काल कटिया रेफरल अस्पताल में लेकर परिजन पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी जख्मी को गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचे ही जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो ललिता देवी की मौत हो चुकी थी। वहीं डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई। जमीन तैसे हमनी के नाना नानी तैसे हमारा पिताजी के नानी के जमीन है, ठीक बा, नवर्सा पर है, माने हमनी के बानी जा नानी तैसे हमारा पिताजी के जमीन लिख दिल बिया, ठीक बा। तो वह जमीन लिख दिल बिया, तब तैसे कहता लो जे हमनियों के हिसाब भई, हमनी कहनी जा तालो के हिसाब भई, तो तालो कागज लिया लो, नानी लिख लो तो लेके आओ लो, हमनी के देवे के तैयार बनी जा। तो लोग अथी जबरदस्ती आके अथी जुरई हलाओ तालो बांध तालो तलो आज हमनी के माना कोई नहीं है जा ओके माना कोई नहीं है जा तालो काहे बांध तालो को लगा होके कागज ते लेके आओ लो, तालो हमनी के यहीं दे देव जा। तो लोग लगल हमनी के मारे लगल मोबाइल। एक आदमी एगो महिला हमारा घर के हमारे भौजाई एक जना बड़ी उनका मार दिल बड़ो, मर गई बड़ी। लेकिन हमारे भाई बड़ भाई बड़े उनकर सीरियस बा, यह बात बा। 4 आदमी जख्मी बड़ा, 5 आदमी में एक आदमी के मौत हो गई बा जी। कहाँ का मामला है? गाँव थी कोयसा खुर्द मिश्रौली खाव टोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर कुशवाहा है। मिश्रौली ग्राम में जमीन के आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुआ है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। एक रेफर यहाँ से हुआ गोरखपुर, अभी उनका इलाज चल रहा है। कितने लड़के जख्मी हुए हैं? क्या कोई गिरफ्तार हुआ है? 2 जख्मी हुए, थाना पे अभी बुला के 5-6 आदमी को रखा गया है। आवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज राजद नेता राजेश कुमार यादव ने पिछले 1 साल पूर्व नामजदों द्वारा गोली मारने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने पत्र को पोस्ट ईमेल के जरिए अपनी बात राष्ट्रपति के पास रखने की बात कही है। आपको बताते चले कि तुरकहा निवासी चंद्रिका यादव के बेटा राजद के पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने राष्ट्रपति के पास भेजे गए पत्र में कहा कि पिछले 1 साल पूर्व मेरे ऊपर जान मारने की नियत से हमला किया गया था, जिसका प्राथमिकी नगर कांड संख्या 523/23 दर्ज कराया गया है। परंतु उक्त कांड का मुख्य अभियुक्त द्वारा इस कांड में जमानत अर्जी न्यायालय में दिया गया था, लेकिन दिए गए जमानत अर्जी खारिज कर दिया गया है। इसके बाद आरोपी मुझ पर धमकी के साथ दबाव बनाया जा रहा है कि तुम कांड का समझौता न्यायालय में कर लो, वरना तुम्हारा हत्या कर या करा देंगे, जिससे हम मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। मेरा व्यवसाय पूर्ण रूप से ठप हो गया है, जिससे परिवार में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कांड का मुख्य अभियुक्त राजू पांडे घूम कर बोल रहा है कि राजेश कुमार यादव का अब हत्या कर देंगे। उन्होंने कहा कि उक्त कांड में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी 1 माह के अंदर नहीं होता है तो हम पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार पुलिस कप्तान गोपालगंज के होंगे, क्योंकि मैं कई बार पुलिस कप्तान के पास आवेदन देकर न्याय का गुहार लगा चुका हूं। स्थानीय थाना के द्वारा मुझे किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे तंग आकर मैं कदम उठा रहा हूं। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 6 जुलाई 2023 को मॉर्निंग वॉक के क्रम में बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसमें नामजद मामला दर्ज कराया गया था। कांड के 1 साल पूरा होने के बावजूद मुख्य अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से फरार है
और मुझे धमकी दिया जा रहा है, जिससे मैं डरा और सहमा हूँ। तिल तिल कर परेशान होने से अच्छा है कि मैं उसके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं सपरिवार आत्महत्या कर लूं। पिछले 6 जुलाई 2023 पर हम पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें मुझे 3 गोलियां लगा और मैं बुरी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और मुख्य अभियुक्त जो राजू पांडे है, ये मुख्य अभियुक्त है। उनको बेल पटिशन फाइल करने के बाद भी कोर्ट से खारिज हो गया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करा है, जिसके मैंने देश के राष्ट्रपति महोदय को मैंने पत्र लिखा है और उनका गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, तो हम लोग पूरे परिवार इच्छा मृत्यु जाहिर किए हैं और उनसे राष्ट्रपति महोदय से हम लोग आदेश मांगेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ हमने दाह संस्कार इच्छा मृत्यु करके अपने आप को कर लेंगे। इनसे मरने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके ही मर जाऊं, क्योंकि अभियुक्त बार बार धमकी दे रहा है केस उठाने के लिए और जान से मारने की धमकी मिल रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है, जिसका सारा जिम्मेदार यहाँ जिला कप्तान एसपी साहब होंगे। मैंने कप्तान साहब से मुलाकात की, एसपी साहब से। उन्होंने बोले थे कि 2 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, जो आज 1 साल होने जा रहा है। अभी आने वाले 6 जुलाई को 1 साल पूरा हो जाएगा, अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। मैंने थाना महोदय अध्यक्ष महोदय साहब से मिले, उन्होंने बोले कि आप एसपी साहब से मिलिए। तो मैं लगातार एसपी साहब को थाना को चक्कर काटते काटते और भयभीत होकर के मेरे व्यवसाय चौपट हो गया है, जो कि हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। हमारा आर्थिक स्थिति डैमेज हो चुका है और मुद्यालय के बराबर धमकी में रहा कि आप केस उठा लीजिए, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। राजेश कुमार। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी, थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। गोपालपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र के बथुआ सेमरा पथ पर तकियाबारी मंदिर के पास वाहन जांच के क्रम में एक आरोपी को देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक विधि विरुद्ध बालक को भी विरुद्ध किया गया है। अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि गोपालपुर थाने की पुलिस तकियाबारी मंदिर के पास शराब तथा पशु तस्करी को लेकर वाहनों की जांच कर रही थी। इस क्रम में बथुआ की तरफ से आ रहे बाइक सवार 2 लोगों को रोककर पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो बाइक चला रहे युवक के पास एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 मोबाइल जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान बाइक सवार एक अन्य विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया। गिरफ्तार किया गया है आरोपित गोपालपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गाँव का निवासी हारून मियां बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी कर उसे न्यायालय में भेज दिया। माझा थाना के डुमरिया महुआ टोला गांव निवासी छोटे लाल शर्मा का 16 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार का शव 48 घंटे के अंदर ग्रामीण गोताखोरों ने मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय
घोघरवा से 400 मीटर उत्तर गंडक नदी से बरामद किया। मौके पर पहुंचे मोहम्मदपुर थाने के दरोगा पिंटू कुमार ने शव बरामद एवं शव की पहचान परिजनों को कराकर सौंपने के बाद पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया। बताते चले कि डुमरिया महुआ टोला का किशोर ख्वाजेपुर स्थित गंडक नदी में नहाने के दौरान गुरुवार को पानी में डूब गया और उसका शव गायब हो गया। स्थानीय लोगों व गोताखोरों के साथ एनडीआरएफ की टीम परसों से ही किशोर की तलाश में लगी हुई थी और घटना के तीसरे दिन यानी कि शनिवार दोपहर किशोर का शव गंडक नदी घोघरा से स्थानीय गोताखोरों ने निकाला। मौके पर पहुंचे दरोगा पिंटू कुमार ने कहा कि किशोर के शव की पहचान परिजनों द्वारा कर ली गई और किशोर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कटिया थाना क्षेत्र के कोइशा भाटवा गांव में बिजली की करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृत्यु युवक स्वर्गीय ललन पांडे का 18 वर्षीय बेटा राकेश पांडे था। घटना के संबंध बताया था कि शुक्रवार की देर रात करीब 8 बजे उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए राकेश अपने घर में टेबल फैन को बिजली से जोड़ रहा था। इसी दौरान बिजली की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में परिजन अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राकेश की मौत के बाद भाई अरुण पांडे, करण पांडे, मंटू पांडे व मां का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग राकेश को देखने के लिए उमड़ पड़ी, जिससे देर रात करीब 12 बजे तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। स्थानीय गांव निवासी डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे ने बताया कि राकेश बचपन से ही मेधावी था। मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर उसने क्षेत्र का नाम रोशन किया था। वहीं इसी वर्ष इंटर में 83 अंक लाकर प्रखंड का मान बढ़ाया था। राकेश IAS बनने का सपना देख रहा था। इस घटना के बाद सबकी आंखें नम थी। शुक्रवार की रात कई घरों में चूल्हे नहीं जले। राकेश के दाह संस्कार में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। गांव के ही बगीचे में उसका अंतिम संस्कार किया गया। जीविका दीदी कैंटीन के माध्यम से हथुआ अनुमंडल तथा हथुआ प्रखंड परिसर में आने वाले लोगों को अब सस्ते दाम पर शुद्ध भोजन मिलेगी। अनुमंडल परिसर में जीविका दीदी की कैंटीन का उद्घाटन हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार चंदन ने किया। पहले अनुमंडल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में आने वाले लोगों को भोजन तथा पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब नहीं भटकना पड़ेगा। शुद्ध भोजन और पेयजल अनुमंडल परिसर में ही मिलेगा। जीविका दीदी संचालन कर रही बेबी देवी ने बताया कि प्रतिदिन मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध होगी। मौके पर उपस्थित रहे हथुआ SDM, हथुआ SDPO इत्यादि मौजूद रहे। माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की और 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। सूचना मिली थी कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव में स्वर्गीय उपेंद्र चौधरी के पुत्र राहुल कुमार और असरफी पासी के पुत्र ध्रुव पासी शराब बेच रहे हैं। थाना प्रभारी ने दल बल के साथ दोनों तस्करों के घर छापेमारी की। इस दौरान 78 लीटर चुलाई शराब बरामद हुई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम और भारतीय दंड विद्या की धारा 30(1) के तहत माझागढ़ थाना कांड संख्या 166/2024 में FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में मुनीलाल पासी के पुत्र शिवनाथ पासी के घर छापेमारी कर 45 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी थाना क्षेत्र के सिपा खास गांव में विश्वनाथ महतो के पुत्र अच्छेलाल महतो के घर छापेमारी कर 76 लीटर 800 ग्राम बंटी बबली शराब बरामद की गई और उसे भी गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में उत्पाद अधिनियम और भारतीय दंड विद्या की धारा 30(1) के तहत माझागढ़ थाना कांड संख्या 167/2024 में FIR दर्ज कर दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।